नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है, जहां राज्य पत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखा जाना चाहिए। जिसमें सुने जरा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, भोपाल, मध्य प्रदेश को। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जाती जा रही है अस्पतालों के सामने, और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी पहले में ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को, क्योंकि अस्पतालों को फ़ोन आते हैं और अस्पतालों के जो मालिक हैं वो तक बैठे हुए हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन मिले, लेकिन अभी तक हम इस पूरे मामले में फेल होते जा रहे हैं। दूसरा इसमें ये था, मतलब स्थिति कितनी नाजुक है, इसीलिए हम आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विधायकगण और भी जो जनप्रतिनिधि एक डेलीगेशन मिलेगा और एक ज्ञापन उनको देगा इन सब व्यवस्थाओं के लिए, और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं तो मरीजों के नाम से दिए जाएँ अस्पतालों, जिससे सीधे उसको जाके लगे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग उसकी न हो। ये भी हम उसमें निवेदन करने वाले हैं, बाकी इनकी व्यवस्था करें। दूसरा एक जो ये टेलीफोन पे घंटी बजती है आधा 1 मिनट, बहुत जल्द ठीक कर जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान है कि हमें वेदों की ओर लौटना होगा, क्योंकि हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे वो अगर बगैर ऑक्सीजन के 100 साल तक जिंदा रहते थे। इस पर क्या कहना है? तो सबसे पहले तो रावत जी रहे ना इस पर बगैर ऑक्सीजन के। मेरा निवेदन है कि वो इसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन करे कि बगैर ऑक्सीजन के वो कितने दिन रह सकते हैं, एक ऐसे चैम्बर में उनको रखा जाए और ये क्लियर हो। अगर वो कर लेते हैं तो बाकी सब फॉलो करेंगे। और राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हो, अरे सेना को लगा दो इस देश की जनता को बचाने के लिए। ये बाकी सिस्टम फेल हो चुके हैं, मोदी जी के भी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के, बाकी मुख्यमंत्रियों के। अभी तो सेना को लगा दो तो कुछ लोगों की जान बच जाएगी, नहीं तो ये जो महामारी वर्ल्ड वार में जितने लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर उनकी जान चली जाएगी। और 3.25 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, किसी चीज़ में रिकॉर्ड बनाए नहीं बनाए देश। ये संक्रमण के मरीजों की संख्या में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो बंगाल चुनाव में गए थे, आज कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि 3rd स्ट्रेन भी वहाँ से आ सकता है। तो जितने लोग भी बंगाल चुनाव में गए थे, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी पार्टी के, वो क्वारंटाइन कर दिए जाना चाहिए, घर बाहर निकले नहीं और कोई स्टेटमेंटबाजी भी नहीं करें। अक्सर ये देखने में आता है कि भोपाल में किसी भी तरह की समस्या आती है, कांग्रेस के 2 जनप्रतिनिधि राजधानी में और हैं, उनकी सक्रियता बहुत कम दिखाई देती है आपकी अपेक्षा। उन लोगों से आप कोई डिमांड करते हैं कि नहीं? हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं, और सब मिलके ही, और इसीलिए सब मिलके आज कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं और एक ज्ञापन देंगे जिसमें जो भी दुर्व्यवस्था हो रही है उन सबको ठीक किया जाए। ये निवेदन उसमें किया जाएगा, भोपाल की जनता को बचाया जाए। सर, गोपाल भार्गव जी ने सोशल मीडिया पे डॉक्टर की आवश्यकता के लिए क्यों लगाएंगे तो ये हद हो गई कि एक मरीज को ऑक्सीजन मांगने पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी वो कह रहे हैं कि 2 हाथ दूंगा, 2 झापड़ मारूंगा। अरे हमने तो केवल डॉक्टर से गुहार की थी कि भैया ये मरीज की इलाज करा दो, केवल जोर से डांटा था, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल गई कि दुर्व्यवहार हुआ और स्वास्थ्यकर्मी के साथ हुआ। अरे एक मरीज जिसकी जान चली गई उसका इलाज क्यों किया, उसका मास्क ऑक्सीजन का क्यों निकाल लिया? तो ये केवल मैं पूछताछ कर रहा था, जोर से बोल रहा था, इसमें मेरे पे FIR हो गई। क्या मुख्यमंत्री जी प्रहलाद पटेल जी पे FIR करेंगे? शिवराज जी आज से योग मध्य प्रदेश सरकार के जो शासकीय कर्मचारी है
उनकी लगातार ये मांग आ रही कि कोरोना जिस तरह से फैला है, मंत्रालय सतपुड़ा और बाकी जितने भी है, ये 15 मई तक इनको वहाँ पे जो है बंद करना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना फैल रहा है। डेली जो फिगर आ रहा है भोपाल का वो ज़्यादा आ रहा है, और ये जब थोक में जाते हैं तो निश्चित तौर पर संक्रमण फैलता है। इसी तरह से जो राजपत्रित कर्मचारी संघ ने ये मांग की है कि एक फिर से कोई रणनीति बनाए कि कैसे कर्मचारियों को और अधिकारियों को बचाया जा सकता है कोरोना से, जो महामारी से फैल रही है। क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शंस है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं, और लगातार बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड, तो लोगों की जान जा रही है। इसलिए कर्मचारियों को भी बचाने के लिए वो जो ऑफिस जाते हैं तो ये स्थिति बन रही है। और जो शिक्षक थे जो कोरोना की वजह से जिनकी जान गई है, उनके परिवारों को जो पैसा मिलना चाहिए, जो पैसा उनका जमा है, वो भी मिल नहीं पा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो सरकार इसमें भी देखे और पहल करे कि वो शिक्षकों को तुरंत वो राशि जिसके वो हकदार हैं वो तुरंत मिले, और एक पूरी रणनीति फिर से बनाए, और 15 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बंद रहना चाहिए। गोपाल भार्गव जी का ये प्रयास निश्चित तौर पर माननीय है, लेकिन ये सरकार कहाँ है? ये सरकार डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं करा पा रही। उनको प्राइवेट तौर से 2 लाख रुपए देके पूरी फैसिलिटी देके डॉक्टर को गड़ाकोटा में रखना पड़ रहा है। एक मंत्री की ये हालत है, तो आप पता लगा लीजिए कि देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी की क्या स्थिति होगी। ये दमोह में कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, अरे कब खुलेगा? लोगों की जान तो अभी जा रही है, अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है दमोह में, इसलिए ऑक्सीजन लूट ली। शाहजहाँपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन लूट लिए। अभी पहले तो पैसे खाने और रोटी की लूट होती थी, अब तो ये इनकी लूट होने लगी। सर, दमोह में केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद पटेल जी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।